नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल रामचरितमानस गंगा पर स्वागत है। सभी मानस प्रेमियों और सुधीजनों का मैं गंगानाथ पांडे स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। आज हम रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक चौपाई पर चर्चा करेंगे। यह चौपाई सुंदरकांड में मंगलाचरण के बाद की 7वीं चौपाई है। प्रसंग है, हनुमान जी माँ सीता का पता लगाने के लिए लंका जाने के लिए उद्यत हैं। वह समुद्र के किनारे स्थित एक पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और चढ़ने के बाद बहुत जोर से बड़े वेग से वो तड़पते हैं और फिर चल देते हैं। जो चौपाई है वो उनके चलने का जो उस क्षण का क्रम है उसी का वर्णन कर रही है। चौपाई इस प्रकार है, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। चौपाई में फिर एक बार पढ़ता हूँ। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चल्यो सोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण प्रहार करते हैं वह पर्वत उसी क्षण पाताल में धंस जाता है। सोचें कि कितना अतुलित बल होगा हनुमान जी का, कि पहाड़ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो पहाड़ तुरंत का तुरंत पाताल में धंस जाता है। ऐसा करने की आवश्यकता क्या थी? पूरी की पूरी एक तरीके से पृथ्वी पे एक संरचना है, पहाड़ है, तो उस पहाड़ को पाताल तक धकेलने की या पाताल में धंसा देने की आवश्यकता क्या थी? उसका कारण है न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है वो। वी नो दैट according to the Newton's third law, every action has its reaction which is equal in amount and opposite in direction। यानी हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो कि परिमाण में समान होती है, मात्रा में समान होती है, लेकिन दिशा में विपरीत होती है। तो जब हनुमान जी ने अपने प्रहार से, अपने पैरों से उस पहाड़ को धक्का मारा, धक्का दिया, तो उस पहाड़ ने भी हनुमान जी को धक्का दिया और हनुमान जी ने इतने जोर से धक्का मारा कि हनुमान जी को लंका तक पहुंचने के लिए जो जिस बल की आवश्यकता थी वह प्राप्त हो गया। क्योंकि हनुमान जी का शरीर विशाल है और बहुत हल्का है, और पहाड़ क्या है, उसके उल्टा है। पहाड़ विशाल है और बहुत भारी है। यानी कि जब हम फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू एक्सेलरेशन रखेंगे तो हनुमान जी के लिए मास तो बहुत कम ही निकलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। यानी बहुत आसानी से उड़ते हुए हनुमान जी लंका पहुंच जाएंगे। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात क्या हुई कि हनुमान जी जब उड़ते हुए वहां जाना चाह रहे हैं तो वहां पर और आखिर क्या तरीका हो सकता था जिससे वो पहुंच सकते थे लंका? तो इस पर भी जब हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि हनुमान जी ने जो तरीका अपनाया वही एक तरीका वहां उपलब्ध था, क्योंकि वह समुद्र का किनारा है, वहां पर और कोई संसाधन नहीं है, वहां पर और दूसरी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और समय का भी अभाव है। यानी कि जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं में हमें महत्तम प्रयोग करना है, और वह उपलब्ध संसाधन यही है कि वहां पर एक पहाड़ है और उस पहाड़ का प्रयोग करना है। तो पहाड़ पर चढ़ करके उन्होंने देखा कि चारों तरफ कोई और स्थल या स्थान या जगह है क्या जहाँ से जा सकते हैं, कोई और दूसरा रास्ता है क्या जहाँ से जा सकते हैं? वह संभव नहीं दिखा। तो हनुमान जी ने फिर उसी पहाड़ पर कूद करके छलांग लगा दी। जो यह बात है कि पहाड़ से हम चढ़ करके, ऊंची जगह से चढ़ करके हम कूद सकते हैं, वह बात अपनी जगह सही है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रसंग में जब हम ये देखते हैं कि हनुमान जी का बल इतना है कि उनके ठोकने से, उनके धक्का देने से पहाड़ जो है वह पाताल में चला गया है, तो हमें उनके बल के प्रति श्रद्धा से हमारा मस्तक झुक जाता है। एक और भी बात इसमें दर्शाई गई है कि जो हनुमान जी जिस राक्षस को अपने पैर से मार देंगे वो सीधे पाताल में ही जाएगा, वो बचेगा नहीं। तो उन्हीं हनुमान जी को हम सभी का प्रणाम स्वीकार हो। नमस्कार।